यह सुनकर महादेव ने उन्हें श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने का वरदान दे दिया और 2 दिन के घोर युद्ध के पश्चात अंततः सहदेव ने उन्हें परास्त कर दिया। इसी कारण वो रोज प्रसाद सबसे पहले उसी कुत्ते को देते थे। जरासंध और संपूर्ण मगध साम्राज्य इनके राज्य की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। हालांकि रुक्मिणी हरण के समय श्री कृष्ण से पराजित होने के बाद रुक्मिणी ने विदर्भ देश छोड़ दिया। जब उन दोनों ने महादेव के समक्ष अपने प्राण त्यागे, इसी कारण उसने भी असावधानी में उस पुजारी को काट लिया। तब उनका स्वागत करते हुए महाराज भीष्मक ने अपने पुत्री रुक्मिणी से उनकी सेवा करने को कहा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी पर एक वीडियो प्रकाशित किया था। महाराज भीष्मक इन्हीं रुक्मी और रुक्मिणी के पिता थे। महाभारत में हालांकि हमें महाराज भीष्मक के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु पुराणों में हमें उनके पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है। ये विदर्भ के सम्राट थे और वे जरासंध और शिशुपाल के मित्र भी थे। जरासंध और संपूर्ण मगध साम्राज्य इनके राज्य की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनके अतिरिक्त इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो इस प्रकार भीष्मक यदुवंश के भी संबंधी बन गए थे। हालांकि रुक्मिणी हरण के समय श्री कृष्ण से पराजित होने के बाद रुक्मिणी ने विदर्भ देश छोड़ दिया और भोजकट में अपना नया राज्य बसाया, किंतु फिर भी द्वारिका के साथ विदर्भ और भोजकट का संबंध तो जुड़ ही गया। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उनके भाई अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय के लिए निकले, तब सहदेव अपनी विजय यात्रा के दौरान विदर्भ पहुंचे। तब तक महाबली भीम ने जरासंध का वध कर दिया था और इसी कारण विदर्भ के ऊपर से मगध का छत्र उठ चुका था। किंतु उस स्थिति में भी जब सहदेव ने भीष्मक को युधिष्ठिर के समक्ष समर्पण करने को कहा तो भीष्मक ने मना कर दिया। तब सहदेव और भीष्मक में युद्ध हुआ और 2 दिन के घोर युद्ध के पश्चात अंततः सहदेव ने उन्हें परास्त कर दिया। भीष्मक के जन्म के विषय में एक कथा हमें पुराणों में मिलती है। बहुत काल पहले एक पुजारी थे जो एक शिव मंदिर में रोज पूजा करते थे। जब पूजा के पश्चात वे प्रसाद लेकर बाहर निकलते थे, तब एक कुत्ता सबसे पहले उन्हें वहीं खड़ा मिलता था। इसी कारण वो रोज प्रसाद सबसे पहले उसी कुत्ते को देते थे। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए और हर बार वो पुजारी मंदिर का प्रसाद बाहर खड़े उस कुत्ते को खिलाते रहे। इतने वर्षों के साथ के कारण उनके मन में उस कुत्ते के प्रति प्रेम और करुणा जाग गई और वो कुत्ता भी उनके प्रति समर्पित हो गया। एक दिन अमावस्या की अंधेरी रात थी। उसी समय वह पुजारी प्रसाद लेकर बाहर निकले, किंतु उन्हें वहां कुछ दिख नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर वो कुत्ता भी मंदिर के बाहर बैठा था, किंतु अंधेरे के कारण वो भी पुजारी को देखने में असमर्थ था। जब पुजारी को सदा की तरह वो कुत्ता नहीं दिखा, तब वो थोड़ा आगे बढ़े और गलती से उनका पैर कुत्ते के मुंह पर पड़ गया। कुत्ते को पता नहीं था कि ये वही पुजारी हैं जो रोज उसे भोजन देते हैं। इसी कारण उसने भी असावधानी में उस पुजारी को काट लिया। उस कुत्ते के द्वारा काटे जाने के बाद भी उन पुजारी को कोई शोक नहीं हुआ, उल्टे वो खुश हो गए कि आज भी उनका मित्र वो कुत्ता प्रसाद लेने आया है। यही सोचकर उन्होंने सदा की भांति उस कुत्ते को प्रसाद दिया। लेकिन दूसरी ओर जब उस कुत्ते को ये पता चला कि उसने गलती से उस पुजारी को काट लिया है जो इतने वर्षों तक उसे खाना खिलाते रहे, तो वह आत्मग्लानि से भर उठा और दुखी होकर वहां से चला गया। अगले दिन जब पुजारी प्रसाद लेकर बाहर आए तो कुत्ता उन्हें नहीं दिखा। इतने वर्षों में यह पहली बार हुआ कि वो कुत्ता वहां नहीं आया था। इससे दुखी होकर उन्होंने उस कुत्ते को बहुत खोजा, किंतु वो नहीं मिला। दूसरी ओर उस घटना के बाद उस वेदना में उस कुत्ते ने अन्न जल त्याग दिया और अंततः उसी शिव मंदिर के समक्ष आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उधर जब उस पुजारी को यह पता चला कि वो कुत्ता अब नहीं रहा, तो उन्होंने भी उसके वियोग में अन्न जल त्याग कर वहीं अपने जीवन का अंत कर दिया। जब उन दोनों ने महादेव के समक्ष अपने प्राण त्यागे, तो दोनों का आपस में इतना सौहार्द देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को मृत्यु पर्यंत दर्शन दिए और उस कुत्ते के विवस्वान अर्थात सूर्य का पद प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने उस पुजारी को भी अगले जन्म में राजा बनने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने उस पुजारी को यह भी वरदान दिया कि उस जन्म में उन्हें भगवान श्री हरि के अवतार के दर्शन होंगे। वही पुजारी अगले जन्म में भीष्मक के रूप में विदर्भ नरेश के यहाँ जन्मे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब भीष्मक राजा बने, तो उसके बाद वो कुत्ता जिसे महादेव ने सूर्य का पद दिया था, वे भीष्मक से मिलने आए। उन्होंने एक ऋषि का रूप धरा और विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर पहुंचे। तब उनका स्वागत करते हुए महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी से उनकी सेवा करने को कहा। रुक्मिणी ने ऋषि रूपी सूर्यदेव की बड़ी मन से सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने रुक्मिणी को भगवान शंकर के चरणों की पूजा करने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर रुक्मिणी ने महादेव के श्री कमलों की पूजा की। उनकी पूजा से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा।
तब माता रुक्मिणी ने महादेव से नारायण के समान वर प्राप्त करने का वरदान मांगा। यह सुनकर महादेव ने उन्हें श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने का वरदान दे दिया। महादेव के उस वरदान के स्वरूप ही जब रुक्मिणी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से तय कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। महाभारत के युद्ध में भीष्मक और रुक्मी के भाग लेने का कोई वर्णन नहीं है। रुक्मी के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।